हिमाचल में एक और कांग्रेस के नेता और मंत्री गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं तो दूसरी ओर इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। एक और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कुछ भी नया नहीं है। ये जनमंच कार्यक्रम का नाम बदलकर बस इसे शुरू किया गया है। तो वही कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया जा रहा है। सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी बीजेपी पर हमला बोला और पूछा कि हिमाचल को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है। विपक्ष की मजबूरी तो मैं मानता हूं कि जब आपके सामने आते होंगे कि हमें कुछ न बोलना पड़ेगा, लेकिन उस जनमंच का क्या निकला, कितने करोड़ उसमें खर्च हुए। पिछली सरकार जनमंच फ्लॉप रहा, तभी लोगों ने सरकार का बदलाव किया। कुछ नहीं था वो, बहुत बार उस पर चर्चा हुई, बहुत बार मीडिया में उठा कि ये मेहमानबाजी हो गई, पैसे का बर्बादी हो रही है, बड़ी उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह थे। वो बातें उनके साथ खत्म हो गई। हमारी सरकार ने जो प्रोग्राम शुरू किया वो सीधे तौर पर सिंपल, कोई खर्चा नहीं होगा, आपके सामने। हम कोई बर्बादी नहीं करेंगे पैसे की, लेकिन लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के काम उनके दरवाजे पे करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम यही कह रहे हैं कि अगर हम जो हमारे पंचायत में स्पेशल मीटिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मिनिस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अधिकारी लोगों की समस्या वहीं पंचायत स्तर पे सुनेंगे। तो ये एक कार्यक्रम है। विपक्ष को स्वाभाविक तौर पे ये लग रहा है कि इनका जो काम करने का तरीका हमारे से भिन्न है, जिसमें पैसे की बर्बादी नहीं होगी। सरकार जनता की है, सरकार बनाने वाली जनता है, तो सरकार इस बात को समझती है कि हम जनता के लिए, जनता के बीच। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो खुद मुख्यमंत्री रहे 5 साल, कोई बड़ी हेल्दी बात करे, हम उनसे पूछ रहे हैं कुछ चीजें, हम पूछ रहे हैं जनता की तरफ से कि आप 2-3 चीजें क्लियर करें कि आपका स्टैंड क्या है। आपदा के समय 10,000 करोड़ रुपए का क्या आप जा रहे हैं या आप हमारी सरकार के साथ, आप प्रस्ताव के साथ तो नहीं खड़े हुए। अगर अब भी कुछ आपकी जाग गई आत्मा के अंदर कोई बात आवाज आ रही तो आप बताएं कि क्यों नहीं मिलना चाहिए हमारे को, आपका क्या रोल है उसमें। बड़ी बातों पे जयराम जी को बात करनी चाहिए, या आपदा में जो हमारा हक बनता है उसको लड़ाई में आप कहाँ हैं, या वाटर सेस की लड़ाई में दूसरे जो अधिकार है हमारे जो राज्य के, उसमें आप कहाँ हैं। मुख्यमंत्री दुबई गए और वहाँ से अगर इन्वेस्टर लाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। दुबई जे 1-2 दिन के लिए चले गए और उसके एवज में अगर इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जी को तो और भी जाना है दुनिया में। तो ये कहता हूँ सीधे तौर पे कि जितनी अव्यवस्था हो सकती थी, जितना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो सकता था 5 सालों में, जयराम जी ने वो किया है। मुझे लगता है उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए, हमें कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आए और इस कर्जे के बोझ से हम बाहर निकले। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमें अच्छा नहीं लगता इस तरह की बात करना, लेकिन मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछली सरकार ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उनका डबल इंजन था, कर्जा मिलता रहा, कर्जे पे कोई बंदिश नहीं थी। आप देखिए 21 में उनको 14,500 करोड़ रुपए के कर्जे लेने की जहां पर इजाजत थी, आज ओपीएस बहाल करने के बाद हमारी सरकार को वो इजाजत 6600 करोड़ रुपए लाई। आप समझिए कि किसमें मुख्यमंत्री जयराम जी की ठाकुर 14,500 करोड़ रुपए का कर्जा ले सकते थे, उन्होंने लिया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, उस कर्जे की जो लेने की जो सीमा